हरिः ओं नमस्ते रुद्रमन्यमौतोतैखवी नमः बाहुभ्यां मुदते नमः या ते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनवासिन्तमया गिरिसन्ताभ्यचाकसेः। सभी भगवत प्रेमियों को सादर जय जय श्री राम। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पावन श्रावण मास चल रहा है। इस श्रावण मास में शिव चर्चा के माध्यम से आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं कि पावन श्रावण मास में चराचर जगत शिव भक्ति में लीन रहता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव का पूजन कर रहा है। मनुष्यों की क्या बात करें, पवित्र श्रावण मास में देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व सब भगवान शिव की पूजा, शिवलिंग का अभिषेक करते रहते हैं। लिंग मूर्ति धारण करने वाले भगवान शंकर की विशेष पूजा विशेष श्रद्धा के साथ सदैव करना चाहिए। शिवलिंग की पूजा करने से ही मनुष्य देवत्व को प्राप्त हो सकता है। सभी श्रेष्ठता को प्राप्त करके मनुष्य दैवत्व को भी प्राप्त कर लेता है शिवलिंग के पूजन मात्र से, और विशेषकर पवित्र श्रावण मास में। और जो भी भगवान शिव से द्रोह रखता है, उनके पूजा अनुष्ठान, उनके अभिषेक से द्रोह रखता है, उसका विनाश तो हो जाता है। कितने भी दैत्य हैं, इतिहास पुराणों में आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने भगवान शिव की कृपा से वरदान प्राप्त किया और अंत में भगवान शिव का द्रोह करके ही वे नष्ट हो गए, कुल सहित उनका विनाश हो गया। प्यारे, आज संसार में अनेक लोग दुखी दिखाई पड़ते हैं। दुख का कारण ही भगवान शिव से विमुख होना, क्योंकि संसार के दुख हरता स्वयं भगवान शिव हैं। और जो मनुष्य भगवान शिव के पूजन से विमुख होकर के, उनकी भक्ति से विमुख होकर के सुख चाहता है, उसको सुख कभी नहीं मिल सकता है, उसको दुख ही भोगना पड़ेगा। मनुष्य को चाहिए, हमें आप चाहिए कि हम नित्य भगवान शिव की पूजा करें। नहीं कर पाते हैं तो 1 महीने पवित्र श्रावण मास में अपनी मनोकामना अपने मन में रख करके, संकल्प लेकर के यदि भगवान शिव का पूजन कर लिया जाता है, उनका अभिषेक कर लिया जाता है प्यारे, तो मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। श्रावण मास में भगवान शिव का अभिषेक एवं उनकी पूजा विशेष श्रद्धा के साथ करने पर विशेष फल प्राप्त हो जाता है। लोग कहते हैं निराकार को देखा नहीं। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार ना हो, और भगवान शिव अकल और सकल दोनों हैं। शिव मूर्ति की भी पूजा होती है साकार रूप में, और निराकार रूप में शिवलिंग का अभिषेक होता है, उनका पूजन अर्चन होता है। शिवलिंग की पूजा करने से क्या होता है, किसको किस शिवलिंग से पूजन करना चाहिए, और मनुष्य ही नहीं, चराचर के जितने भी प्राणी हैं, देवता, दानव, मानव, सब शिवलिंग का पूजन करते हैं। और भगवान शिव का पूजन सबके लिए भिन्न भिन्न शिवलिंग का वर्णन बताया गया है। पद्मरागमयम शक्रो हैवम विश्रवसः सुतः। देवताओं के राजा इंद्र जब वो भगवान शिव का पूजन करते हैं तो उनका शिवलिंग पद्मराग मणि से बना हुआ है। पद्मरागमयम शक्रो, पद्मराग मणि से देवराज इंद्र शिवलिंग का पूजन करते हैं, जो पद्मराग मणि से बना हुआ है। हेमम विश्रवसः सुता, विश्वकर्मा जी ने सोने का शिवलिंग बना करके विश्रवा के पुत्र कुबेर को दिया, जिसका पूजन कुबेर जी उस स्वर्ण लिंग पर भगवान शिव का पूजन करती हैं। पीतम मणिमयम धर्मो, धर्मराज पीत वर्ण की पुखराज की मणि से निर्मित शिवलिंग का पूजन करती हैं।
और ये सब मिला कहाँ? विश्वकर्मण्यथा शंभो कल्पयित्वा शुभानि चा। विश्वकर्मा जी ने सबको भिन्न भिन्न शिवलिंग बना करके दिया। लिंगानि सर्वदेवेभ्यो देवानि वचनान् मम। सभी देवताओं को भिन्न भिन्न धातुओं से बने शिवलिंग विश्वकर्मा जी ने प्रदान किए। तो पीत मणिमयम धर्मो, पीत वर्ण पीले रंग की पुखराज मणि से बना हुआ शिवलिंग धर्मराज जी पूजन करते हैं। वरुणः श्यामलम शिवम, और जल के देवता वरुण श्याम वर्ण की मणियों से बने शिवलिंग पर भगवान शिव का पूजन करती हैं। इंद्र नीलमयम विष्णुर, और स्वयं देवाधिदेव भगवान श्री हरि विष्णु इंद्र नील मणि से निर्मित शिवलिंग पर भगवान शिव का शिवार्चन करते हैं। और ब्रह्मा हेममयम तथा, और ब्रह्मा जी, चतुर्मुख ब्रह्मा जी हेममय मतलब स्वर्णलिंग पर, सुवर्ण से बने शिवलिंग पर भगवान शिव का पूजन करती हैं। विश्वे देवस तथा रम्यम, जितने विश्वे देव देवता हैं वो चांदी से निर्मित शिवलिंग पर भगवान शिव का पूजन करते हैं। और वसवश्च तथैव च, और वसु जो हैं अष्टवसु, वो पीतल के बने शिवलिंग पर भगवान शिव का पूजन करती हैं। आरकूटमयम वापि पार्थिवम अश्विनो मुनि, बताया जाता है कि वसुगण पीतल से बने शिवलिंग पर भगवान शिव का पूजन करते हैं और अश्विनी कुमार पार्थिव लिंग बना करके भगवान शिव का पूजन करते हैं। चराचर में कोई देवता बचा नहीं जो भगवान शिवलिंग की अर्चना, वंदना और अभिषेक न करता हो। खाली हम आप चूक जाते हैं बस। श्रावण मास में भगवान शिव का अभिषेक अगर नहीं किया तो समझ लो उसने कुछ नहीं किया। लक्ष्मीश्च स्फटिकम देवी, भगवती लक्ष्मी स्फटिक मण निर्मित शिवलिंग पर भगवान शिव का पूजन करती हैं। और आदित्य ताम्र निर्मितम, द्वादश आदित्य, जो 12 आदित्य हैं वो ताम्र शिवलिंग पर, ताम्र से बने शिवलिंग पर भगवान शिव का पूजन करती हैं। मौक्तिकम सोमराजो है, सोमराज अर्थात चंद्रमा मौक्तिक मणि से बने शिवलिंग पर भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, उनका पूजन करते हैं। वज्रलिंगम विभावसु, चंद्रमा मौक्तिक मणि से बने शिवलिंग पर भगवान शिव का पूजन करते हैं। और अग्निदेव वज्रमणि, वज्रमणि कहा जाता है हीरे को, वज्रमणि हीरे से बने शिवलिंग पर भगवान शिव का पूजन कौन करता है? अग्निदेव करते हैं। मृण्मयम चैव विप्रेंद्र, जितने श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, ज्येष्ठ ब्राह्मण हैं, वो भगवान शिव का पूजन मृण्मय मतलब कि मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग पर भगवान शिव का पूजन करती हैं। ब्राह्मण अपनी पत्नियों के साथ मृण्मय शिवलिंग पर भगवान शिव का पूजन करती हैं। चंदनम चा मयो, मय दानो, खाली देवता ही नहीं दानों भी भगवान की पूजा करते हैं। चांदनम च मयो, मय दानो जो है वो चंदन से निर्मित शिवलिंग पर भगवान शिवलिंग का पूजन करती हैं। नागः प्रवालमयमादरात, और जितने नाग हैं, जितने सर्प योनि में हैं, जितने नाग हैं, वो सब मूंगे से बने भगवान शिवलिंग के आराधन में रत रहते हैं। मूंगे से बना शिवलिंग नागों के लिए है। नवनीतामयम देवी, देवी दुर्गा, नवनीत कहते हैं मक्खन को, देवी दुर्गा मक्खन से बने शिवलिंग पर भगवान शिव का पूजन करती हैं। और योगियों को क्या चाहिए? जितने योगी हैं, योगी भस्ममयम तथा, योगियों को चाहिए कि भस्म को सान करके भस्म का शिवलिंग बनाएं
और उन पर भगवान शिव का अभिषेक करें। यक्षः दधिमयम लिंगम, जितने यक्ष हैं वो सब दधि से निर्मित दधिमय शिवलिंग पर भगवान शिव का पूजन करती हैं। छाया पिष्टमयम तथा, और देवी छाया चावल की पीठी से बने शिवलिंग पर भगवान शिव के रुद्रार्चन, शिवार्चन और रुद्राभिषेक करती हैं। शिवलिंगम च ब्रह्माणी रत्नम पूजयति ध्रुवम, और ब्रह्माणी देवी रत्नमय शिवलिंग पर भगवान शिव का रुद्रार्चन करती हैं। और शिवलिंग पारदम पार्थिवम ब्रह्माणः, पारद से बने शिवलिंग पर, पारे से बने शिवलिंग पर और बाणासुर भगवान शिव की अर्चना, वंदना, उनका अभिषेक करती हैं। समर्चति परे पिवा, और बाकी जितने लोग हैं उनको चाहिए मिट्टी आदि से बने शिवलिंग पर भगवान शिव का पूजन करें। इस प्रकार देवता, दानव, मानव सब लोग किसी न किसी प्रकार से भगवान शिव का पूजन और रुद्रार्चन करते हैं। हम आप भी भगवान शिव का पूजन और रुद्राभिषेक अवश्य करें। जय जय श्री सीताराम।